हेलो एवरीवन। मैं अभिनव शुक्ला आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं लेट मी कोड के इस चैनल पर, जहां पर आज हम न्यू एजुकेशन पॉलिसी के बारे में समझने वाले हैं कि जो भी हमारी न्यू एजुकेशन पॉलिसी है इसके अंदर क्या हमारे बदलाव हैं, क्या कुछ नया है और जो भी हमारी कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं। तो आप वीडियो में एंड तक बने रहिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट जानकारी आपको आज मिलने वाली है। अगर आपने ये वीडियो आज मिस कर दी तो शायद आप ये चीज़ ना ही समझ पाएँ। तो देखिए, सबसे पहले आज हमारी वीडियो का एजेंडा समझते हैं। सबसे पहले हम समझेंगे कि ये हमारा 5+3+3+4 क्या है। अभी तक हमारा 10+2 का सिस्टम चलता था, अब ये नया सिस्टम क्या है। उसके बाद हमारी नई नीति में जो 4 चरण है वो क्या है, और जो स्कूली शिक्षा में अहम अन्य बदलाव हैं यानी जो इंपॉर्टेंट चेंजेस किए गए हैं वो क्या है। उसके बाद जो हमारे स्टूडेंट्स हैं उनकी जो हमारी परफॉर्मेंस है उनका आकलन कैसे होगा, यानी उनको हम कैसे जांचेंगे कि उनकी परफॉर्मेंस अच्छी रही है या कैसी रही है, ये चीज़ समझेंगे। और उसके बाद हम एक ग्रेजुएशन के बारे में भी समझने वाले हैं कि मल्टी एंट्री और मल्टी एग्जिट सिस्टम क्या है हमारा। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले अब जो हमारा 10+2 का सिस्टम था ये ख़त्म कर दिया गया है। अब हमारा ये सिस्टम शुरू हुआ 5+3+3+4 का। इसका मतलब है कि जो पहला है हमारा प्राइमरी से दूसरी कक्षा तक का एक हिस्सा, इसमें हमारा ये पहला पार्ट आता है जिसमें प्राइमरी से दूसरी कक्षा तक का हिस्सा आएगा। उसके बाद फिर तीसरी से पाँचवीं तक का हिस्सा आएगा, इसमें जो ये 3 वाला है हमारा। और फिर छठी से 8वीं तक हमारा इस 3 में आएगा, और फिर 9वीं से 12वीं हमारा इस 4 वाले में आएगा। तो अब हमारी जो नई शिक्षा नीति है, स्कूलों में नया ढांचा हमारा ये है। अब इसके जो ये हमारा फॉर्मूला है, इसमें हमारी जो पढ़ाई के चरण हैं वो हमारे इस तरह से होने वाले हैं। ये 4 स्टेजेस हैं। पहला है फाउंडेशन स्टेज, दूसरा है प्रिपरेटरी स्टेज, तीसरा है मिडिल स्टेज और चौथा है सेकेंडरी स्टेज। अब इन चारों स्टेज में क्या है वो देखते हैं। देखिए, फाउंडेशन जो स्टेज है हमारा, इसमें पहले 3 साल बच्चे आंगनवाड़ी में प्री स्कूलिंग शिक्षा लेंगे, यानी पहले 3 साल बच्चे आंगनवाड़ी में पढ़ेंगे। फिर अगले 2 साल कक्षा 1 एवं 2 में बच्चे स्कूल में पढ़ेंगे, यानी अब जो हमारे पहले 3 साल बच्चे कहाँ पढ़ेंगे, आंगनवाड़ी में, उनको प्री स्कूलिंग की शिक्षा दी जाएगी। उसके बाद फिर पहली और दूसरी क्लास में वो स्कूल में पढ़ेंगे। उसके बाद इन 5 सालों की पढ़ाई के लिए एक नया पाठ्यक्रम होगा, यानी कि जो अब सिलेबस होगा वो इन 5 साल की पढ़ाई के लिए थोड़ा चेंज होगा। और क्योंकि अब मोटे तौर पर अगर हम चीज़ समझें तो अब जो हमारी गवर्नमेंट है, जो हमारी एजुकेशन पॉलिसी बनाई है, वो हमारी एक्टिविटी और स्किल्स पर है। यानी कि अब बच्चों को एक्टिविटी, प्रैक्टिकल चीज़ें ज़्यादा कराई जाएंगी, यानी प्रैक्टिकल चीज़ों पर अब ध्यान दिया जाएगा। और जो इसमें मेन चीज़ है, इसमें 3 से 8 साल तक की आयु के बच्चे कवर होंगे, यानी जो फाउंडेशन स्टेज है इसमें 3 से 8 साल तक के बच्चे आएंगे। और यही हमारी पढ़ाई का 5 साल का पहला चरण है। उसके बाद अब हमारा आता है प्रिपरेटरी स्टेज। अब इसमें क्या है, इस चरण में कक्षा 3 से 5 तक की पढ़ाई होगी, यानी जो 3rd, 4th और 5th के बच्चे इसमें आएंगे। और इस दौरान प्रयोगों से, देखिए यहाँ भी आप समझिए प्रैक्टिकल से, अब जो हमारी एजुकेशन सिस्टम है इसमें हमने अब प्रैक्टिकल पे ज़्यादा ध्यान दिया है। प्रयोगों से बच्चों को विज्ञान, गणित और कला आदि की पढ़ाई कराई जाएगी, यानी और भी जो सिलेबस होंगे या सब्जेक्ट्स होंगे उनकी पढ़ाई कराई जाएगी। और इसमें 8 से 11 साल तक के बच्चे कवर किए जाएंगे। और फिर आता है हमारा मिडिल स्टेज, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट। अब मिडिल स्टेज से हमारी पढ़ाई बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है, और इसमें जो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बदलाव है वो आगे वीडियो में है, तो आप वीडियो को स्किप मत करिएगा। देखिए, अब इसमें कक्षा 6 से 8 की पढ़ाई इसमें होगी, यानी मिडिल स्टेज में 6th, 7th और 8th के स्टूडेंट आएंगे, और जिनकी एज क्या 11 से 14 साल तक के बच्चे इसमें होंगे। उसके बाद इन कक्षाओं में विषय आधारित पाठ्यक्रम पढ़ाया जाएगा, यानी कि जो भी हमारा सब्जेक्ट होगा उसके आधारित ही चीज़ें पढ़ाई जाएंगी। और अब ये देखिए, कक्षा 6 से ही कौशल विकास कोर्स भी शुरू हो जाएंगे। अब जो कौशल विकास कोर्स है ये क्या है, ये अभी हम आगे समझने वाले हैं। अब हमारा जो आखिरी स्टेज आता है वो है सेकेंडरी स्टेज, जो अब कक्षा 9 से 12 की पढ़ाई 2 चरणों में होगी, जिसमें विषयों का गहन अध्ययन कराया जाएगा, विषयों को चुनने की आज़ादी भी होगी। यानी अब 9वीं क्लास से ही बच्चों को सब्जेक्ट अपने चुनने की आज़ादी होगी कि वो कौन से सब्जेक्ट पढ़ना चाहते हैं, जिसमें बच्चों को इंटरेस्ट है वही चीज़ वो अब पढ़ सकते हैं। अब देखिए, जो हमारी अब स्कूली शिक्षा में अन्य अहम बदलाव हैं, यहीं पे जो हमने छठी क्लास की बात की थी वो यहाँ पे आती है, जो हमने कौशल की बात की थी। तो यहाँ पर है छठी क्लास से ही प्रोफेशनल नॉलेज देने का वोकेशनल शिक्षा, यानी अब छठी क्लास से ही बच्चों को प्रोफेशनल नॉलेज दी जाएगी। यानी आपने ये चीज़ भी सुनी होगी कि अगर आपने इसके बारे में सुना है या पढ़ा है या नहीं भी पढ़ा, तो अब 6th क्लास से ही बच्चों को क्या कोडिंग सिखाई जाएगी।
अब कोडिंग 6 क्लास से बच्चों को सिखाई जाएगी, यानी कि ऐसी चीज़ों पर ध्यान दिया जा रहा है। और 6 क्लास में सबसे बड़ी चीज़ यह है कि अब बच्चों को इंटर्नशिप कराई जाएगी 6th क्लास के बाद से ही, ताकि वो अपने जो उनका प्रैक्टिकल नॉलेज है और इंडस्ट्रियल नॉलेज है उस चीज़ को वो अपनी डेवलप कर सकें। अभी तो होता है कि जो इंटर्नशिप होती है वो जनरली हमारी कॉलेज में ही हम करते हैं, लेकिन अब क्या होगा, अब बच्चे स्कूल से ही इंटर्नशिप कर पाएंगे, क्योंकि उनको अब प्रोफेशनल स्टडीज़ की जो नॉलेज होगी, प्रोफेशनल चीज़ों की नॉलेज वो स्कूल से ही दी जाएगी। और जो व्यावसायिक शिक्षा और कौशल पर भी जोर दिया जाएगा, यानी बिजनेस की स्टडीज़ जो भी कराई जाएगी। और नई शिक्षा नीति बेरोजगार तैयार नहीं होंगे, स्कूल में ही बच्चे के नौकरी को जारी प्रोफेशनल शिक्षा दी जाएगी। यानी अब स्कूल में ही आप, जैसा अभी तक आप सोचिए कॉलेज में होता है कि बच्चों को वहाँ पर ही इंटर्नशिप कराई जाती है, वहाँ पर ही बच्चों को जॉब के लिए प्रिपेयर किया जाता है कि आप इंटर्नशिप करिए, आप ऐसी नॉलेज लीजिए ताकि आपको जॉब मिल सके। अब बच्चों को स्कूल से ही ये सब चीज़ें कराई जाएंगी। और आप ये खुद सोचिए, अगर बच्चों को इतनी सारी नॉलेज होगी, जब इतनी जल्दी ही यानी कि 6th क्लास से ही बच्चे इंटर्नशिप करेंगे और उनको प्रोफेशनल नॉलेज दी जाएगी, तो वो बेरोजगारी कैसे हो सकती है। अभी यही चीज़ें हैं कि जब उनके पास नॉलेज होगी तो हमारी जो नई शिक्षा नीति है इसमें हमारी बेरोजगारी बिल्कुल नहीं होने वाली, क्योंकि बच्चे जो हैं उनको अपनी 6ठी क्लास से ही प्रोफेशनल स्टडीज़ की इतनी नॉलेज हो जाएगी ताकि वो कोई ना कोई बिजनेस कर सके या फिर कहीं ना कहीं उनको जॉब मिल सके। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है और ये बहुत ही अच्छी चीज़ हमारी जो गवर्नमेंट ने इस बार एजुकेशन में पॉलिसी में चेंज किया है, ये सबसे इंपॉर्टेंट, मुझे सबसे सही ये चीज़ भी लगी है। देखिए, अब जो 10वीं और 12वीं कक्षा है उसकी परीक्षा क्या होगी, उसकी परीक्षा थोड़ी आसान होगी। अब उसकी परीक्षा का क्या है, 10वीं और 12वीं की बोर्ड की परीक्षाओं में बड़े बदलाव किए जाएंगे। अब ये बदलाव अभी पता नहीं है क्या है, वो हमें धीरे धीरे पता चल जाएंगे, मैं वो भी आपको अपडेट करता रहूँगा। और बोर्ड परीक्षाओं के महत्व को कम किया जाएगा। यानी देखिए, आप एक टाइम पे था कि बोर्ड की परीक्षा इतनी इंपॉर्टेंट होती थी कि बच्चे अगर मार्क्स कम आते थे उनके, तो बच्चे सुसाइड कर लेते थे, पता नहीं क्या क्या हो जाता था, बहुत परेशान। आज भी बोर्ड की परीक्षाओं की इतनी इंपॉर्टेंस है, लोग बोलते हैं बोर्ड है, 10th और 12th क्लास के बच्चे इतना इतना हेडेक और इतना बोझ लेके पढ़ाई करते हैं, क्योंकि उनको यही है कि बहुत इंपॉर्टेंट पढ़ाई है बहुत। अब इसीलिए उनके महत्व को कम किया जाएगा ताकि इतनी टेंशन से बच्चे ना पढ़ें और इतना ज़्यादा उसको यानी बोझ की तरह ना ले, उसको पढ़ाई की तरह ले, चीज़ें समझने के लिए ले। अब है जैसे साल में 2 बार परीक्षाएं कराना, अब साल में 2 बार परीक्षाएं होंगी, जैसे सेमेस्टर वाइज चीज़ें हैं जहां ऑब्जेक्टिव भी होंगी और व्याख्यात्मक श्रेणियों में इन्हें विभाजित किया जाएगा, यानी आप ये समझ सकते हैं जैसे सेमेस्टर की तरह ही। और उसके बाद है बोर्ड परीक्षा में मुख्य जोर ज्ञान के परीक्षण पर होगा, यानी कि अब हमारी जो गवर्नमेंट है इसने एजुकेशन को नॉलेज, ये जो है ज्ञान, इसके ऊपर हमारी एजुकेशन का फोकस हुआ है ताकि छात्रों में रटने की प्रवृत्ति खत्म हो सके। अभी तक यही है कि बच्चे रट रटा के अपने स्कूलों में टॉप कर लेते हैं और उनका नाम हो जाता है, लेकिन बहुत ऐसे बच्चे होते हैं जिनके पास नॉलेज होती है लेकिन उनके मार्क्स नहीं आ पाते। वो इसीलिए क्योंकि वो बच्चे रटने में इतने तेज नहीं है, और जो बच्चे रटने में तेज हैं उनके मार्क्स आ जाते हैं। और वही हमारे एजुकेशन में अभी तक यही था हमारी सोसाइटी में कि जिसके मार्क्स ज़्यादा हैं वही बच्चा अच्छा है। तो ये चीज़ अब यहाँ पर ख़त्म होने वाली है। अब जिसके पास नॉलेज है वही यहाँ पर मार्क्स ला सकेगा। शिक्षा नीति में कहा गया है कि विभिन्न बोर्ड आने वाले समय में बोर्ड परीक्षाओं के प्रैक्टिकल मॉडल को तैयार करेंगे, यानी कि बोर्ड परीक्षाओं का जो भी प्रैक्टिकल मॉडल होने वाला है कि किस तरह से होंगे, जैसे कि वार्षिक होगा, सेमेस्टर होगा या मॉड्यूलर बोर्ड परीक्षाएं किस तरह से होंगी, ये सारी जो हमारे मॉडल ये बनने वाला है। और ये भी जैसे ही बनेगा मैं आपको अपडेट करूंगा जैसे ही इसकी खबर आएगी कोई। तो अब नई नीति के तहत सिर्फ कक्षा 3rd, 5th और 8th में ही हमारे एग्ज़ाम होंगे, और जो 8th से नीचे बाकी क्लासेस बची जैसे 1st, 2nd और उसके बाद फिर 4th तो और 7th, 6th, 7th, इन क्लासों में बच्चों के एग्ज़ाम नहीं होंगे। अब एग्ज़ाम सिर्फ 3rd, 5th और 8th में होंगे। अब बाकी क्लासों में बच्चे कैसे पास किए जाएंगे, बाकी क्लासों में बच्चे पास किए जाएंगे असेसमेंट के बेसिस पे। अब उनके असेसमेंट कैसे जज होंगे ये भी हम आगे समझने वाले हैं नेक्स्ट स्लाइड में। और लेकिन बाकी अब बच्चों की परफॉर्मेंस के ऊपर ही जो है बच्चे पास किए जाएंगे, सिर्फ इन तीनों क्लासों में ही बच्चों के एग्ज़ाम होंगे। और 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षाएं बदले स्वरूप में जारी होंगी, जिसकी अभी कोई अपडेट हमारे पास नहीं है। अब है स्कूलों में ऐसे बच्चों के परफॉर्मेंस का आकलन होगा, यानी कि जब बच्चों के असेसमेंट हैं उनको किस तरह से जांचेंगे, किस तरह से उनके परफॉर्मेंस के बेस पर उनको पास किया जाएगा। जैसे क्योंकि एग्ज़ाम तो यहाँ पर सिर्फ अब हमारे 3rd, 5th और 8th क्लास में होने वाले हैं, तो बाकी क्लासों में बच्चों को किस तरह से पास किया जाएगा, वो है कि बच्चों की रिपोर्ट कार्ड में बदलाव होगा, उनका 3 स्तर पर आकलन किया जाएगा। अब बच्चों का 3 स्तर पर आकलन किया जाएगा। अब वो
क्या स्तर है हमारे? पहला है छात्र स्वयं जांच करेगा, यानी कि अपनी जो भी उसकी परफॉर्मेंस है, उसकी मार्कशीट है, उसके जो भी उसने वार्षिक किया है, उसका छात्र स्वयं आकलन करेगा कि हाँ मैंने इतना किया है तो मैं इतने के योग्य हूँ। उसके बाद उसका सहपाठी यानी उसके साथ पढ़ने वाले बच्चे, वो भी उसकी जांच करेंगे कि किस तरह से मतलब इस बच्चे ने या इसकी जो भी परफॉर्मेंस है ये किस तरह की कितने योग्य है। उसके बाद थर्ड है उसका शिक्षक, यानी कि अभी तक सिर्फ होता था जो हमारे सिर्फ शिक्षक थे वही बच्चों की जो रिपोर्ट कार्ड या परफॉर्मेंस जांच कर उनको नंबर दे दिया करते थे, लेकिन अब ये दोनों बहुत ही इंपॉर्टेंट इसमें ऐड हुए हैं, जिसमें बच्चा अपनी परफॉर्मेंस के हिसाब से बता सकता है कि मैंने ये चीज़ भी करी है, ये भी करी है, तो मैंने मतलब यहाँ पर अब किसी बच्चे की जो भी है कि दबाव नहीं है कि कोई बच्चा ये नहीं कह सकता कि जैसे ऐसा कैसे हो गया मेरे साथ। अब यहाँ पर पूरी आज़ादी है सबके पास। उसके बाद है नेशनल असेसमेंट सेंटर, यानी कि नेशनल असेसमेंट सेंटर जैसे अब एक असेसमेंट को ही जांचने के लिए एक सेंटर बनाया जाएगा, यानी कि उसको किस तरह से जांचा जाता है। जैसे अभी समझिए कि कोई विभाग है जो सिर्फ कॉपियां चेक करता है, तो उसी तरह से अब कोई विभाग बनेगा जो असेसमेंट चेक करेगा बच्चों के, बनाया जाएगा, जो बच्चों को सीखने की क्षमता का समय समय पर परीक्षण करेगा, यानी कि वो इस चीज़ का परीक्षण करेगा कि बच्चे किस तरह से यहाँ पर सीख रहे हैं। और अब है कि जो हमारे 100% नामांकन के जरिए पढ़ाई छोड़ चुके करीब 2 करोड़ बच्चे हैं उनका फिर से दाखिला कराया जाएगा, यानी बहुत ऐसे बच्चे हैं जिन्होंने मतलब किसी न किसी रीजन से जो हमारे स्कूल्स थे उनको छोड़ दिया, किसी के पास फीस नहीं थी, किसी के पास कुछ मतलब कोई ना कोई बहुतों के पास दिक्कतें रही हैं जिन्होंने स्कूल छोड़ दिया। अब उन बच्चों का दोबारा से स्कूल में एडमिशन कराया जाएगा। अब है जो हमारी ग्रेजुएशन है, ग्रेजुएशन सिस्टम में जो क्या चेंजेस है, थोड़ा ये मल्टीपल एंट्री और एग्जिट, ये हमारा इंपॉर्टेंट थोड़ी चीज़ है, तो इसको समझते हैं कि देखिए आज की व्यवस्था में अगर 4 साल इंजीनियरिंग पढ़ने या 6 सेमेस्टर पढ़ने के बाद किसी कारणवश आगे नहीं पढ़ पाते तो कोई उपाय नहीं होता। यानी आप इस चीज़ को समझिए, मान लीजिए आपने ग्रेजुएशन में या इंजीनियरिंग आपने किसी भी ग्रेजुएशन के कोर्स में एडमिशन लिया, मान लीजिए आपकी डिग्री 4 साल की है, आप बीटेक कर रहे हैं, आपकी डिग्री 4 साल की है, आपने 1 साल पढ़ाई की, उसके बाद किसी भी रीज़न से आपकी पढ़ाई या आप कुछ भी कह सकते हैं रीज़न, आपको कहीं जाना पड़ा या फिर आप ऐसा कह सकते हैं कि आपके पास फीस नहीं है या और कोई भी अन्य रीज़न है जिसके कारण आपने पढ़ाई छोड़ दी, कब? 1 साल के बाद। तो अभी क्या होता है, अभी आपके वो 1 साल की पढ़ाई बर्बाद, या आप 1 साल छोड़िए, आपकी अगर 4 साल की डिग्री है और आपने 3 साल में पढ़ाई करके छोड़ दी तो भी आपके वो 3 साल बर्बाद हुए, आपके 3 साल बर्बाद हुआ, आपका पैसा बर्बाद हुआ, सब कुछ यहाँ पर बेकार हुआ। अगर आपने पूरी की 4 साल की डिग्री तब तो आपका फायदा है, वरना आपका यहाँ पर सारा का सारा नुकसान। लेकिन अब न्यू एजुकेशन पॉलिसी में ऐसा नहीं होने वाला। अब क्या है, आप 4 साल की डिग्री पढ़ रहे हैं, मान लीजिए आपने 1 साल पढ़ के क्या किया, कॉलेज छोड़ दिया, तो क्या मिलेगा आपको? तो आपको 1 साल का सर्टिफिकेट मिलेगा कि हाँ 1 साल इन्होंने इस चीज़ की पढ़ाई करी है। और अगर आपने 2 साल के बाद कॉलेज छोड़ दिया तो आपको क्या होगा, आपको डिप्लोमा मिलेगा कि 2 साल इन्होंने इस सब्जेक्ट की पढ़ाई करी है। फिर हमारा 3-4 साल के बाद अगर 3-4 साल आपने पढ़ाई कर ली तो आपको यहाँ पर डिग्री मिल जाएगी। और सबसे इम्पोर्टेंट ये चीज़ है कि यहाँ पर अगर आपने देखिए आपने यहाँ पर 1 साल पढ़ने के बाद मान लीजिए कॉलेज छोड़ दिया, फिर उसके बाद आपने यहाँ पर किसी भी रीज़न से यहाँ पर आपने 1 साल के बाद कॉलेज छोड़ दिया, उसके बाद आपने कुछ टाइम बाद सोचा कि मुझे दोबारा से पढ़ाई करनी है। अब आप दोबारा से करने जाएंगे तो अभी क्या है, आपको दोबारा से फर्स्ट ईयर से पढ़ना पड़ेगा। लेकिन अब न्यू एजुकेशन पॉलिसी के अंदर ऐसा है, आपने 1 साल की पढ़ाई कर रखी है, आपके पास सर्टिफिकेट है कि मैंने पढ़ रखा है, तो आप 1 साल के बाद यानी आप सेकेंड ईयर से पढ़ाई शुरू करेंगे। तो अब इस चीज़ का फ़ायदा है कि आपने जितनी जो चीज़ पढ़ रखी है वो तो आपकी है ही है, अब उसमें कोई चेंजेस नहीं कर सकता कि आपने 1 साल पढ़ लिया, जितना आपने पढ़ लिया और जब पढ़ लिया वो आपके खाते में है, आप उस चीज़ को नहीं हटा सकते। आपने 1 साल पढ़ लिया तो आप दूसरे साल से पढ़ाई शुरू करेंगे, आप जितने भी बाद में शुरू करना चाहें। उसके बाद मान लीजिए आपने अगर 2 साल की पढ़ाई कर लिया है तो उसके बाद आप थर्ड ईयर से पढ़ाई शुरू करेंगे और यहाँ तो आपकी पढ़ाई ख़त्म हो ही जाती है। तो यही हमारा मल्टीपल एंट्री और एग्जिट का सिस्टम है डिग्री के कोर्सेज में। तो आई होप आपको ये चीज़ समझ आई होगी। इसमें अभी भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो कवर करनी रह रही हैं, इसके ऊपर तो हर एक टॉपिक के ऊपर एक नई वीडियो बन सकती है। तो आप जो भी अपडेट होने वाली है मैं आपको अपडेट करता रहूँगा, जो भी इंपॉर्टेंट बातें इससे पता होने वाली हैं। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो आप वीडियो को लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, और अगर आपको अभी भी कोई डाउट है तो आप कमेंट करके ज़रूर पूछिए। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, थैंक यू।